ठीक है भाई। तो हम लोग अभी आपको डेफिनेट इंटीग्रल का मैंने एक पार्ट बनाया था जिसमें वेरिएबल के थ्रू आपको खेलना सिखा रहे थे और आपको अच्छा भी लगा होगा, उसको आप कई जगह अप्लाई भी करिएगा। ठीक है, इसे पूरा चैप्टर हम बनाएंगे, लेकिन अभी जो जो हमको समझ में आ रहा है, जो जो याद आ रहा है वो बनाते जा रहे हैं। पूरा पूरा कंप्लीट एक चैप्टर कंप्लीट वीडियो बनाया करेंगे। तो डेफिनेट इसका पार्ट 2 समझ लो कि मॉडुलस वाले फंक्शन को डेफिनेट में कैसे सॉल्व करते हैं। मॉडुलस वाले फंक्शन को डेफिनेट में कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लंबी क्लास होगी, लेकिन हाँ आज के बाद आपको इस वाले जो चीज पढ़ा रहे हैं मॉडुलस के डेफिनेट को सॉल्व करने का तरीका, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं इसमें। बहुत इजी हम बताएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा देखिएगा। सिर्फ मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन खुद लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 दिया हुआ है, मॉड x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो मॉड है ना, तो मॉड बॉक्स इस सब में क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, वही बताएगा कि ये कहां से कहां खुलेगा और कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो अभी बस एक जनरल सा एग्जांपल कर रहे हैं, बाकी फिर क्वेश्चन ले लेके आपको करना दिखाना शुरू कर देंगे। सिर्फ मॉड x है और 2 से 3 में हमको इंटीग्रेट करने बोल रहा है, तो करते क्या है ना, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट किसे बोलते हैं? ये जो पोर्शन है ना, इसको 0 से इक्वेट कर दो, मॉड को भूल जाओ, यानी कि x इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि x इक्वल टू 0 मतलब एक ही पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि यहां 0 डालोगे तभी 0 आएगा, यानी x इक्वल टू 0 इसका एक पॉइंट मिला। अगर x इक्वल टू 0 इसका एक पॉइंट मिला तो यही इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। जो भी फंक्शन यहां दिया रहेगा ना, उसको 0 से इक्वेट कर देना और देखना x की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है। तो x इक्वल टू मेरा 0, तो एक ही पॉइंट मिला ही, और तो कोई यहां पे है ही नहीं। अब देखेंगे 0 इनके बीच में आ रहा है क्या, तो 0 इनके बीच में तो आ ही नहीं रहा है, यानी 0 इसके बीच में घुस ही नहीं पाएगा, यानी ये सिंपली डायरेक्ट मेरा अप्लाई हो जाएगा। कैसे? आप 2 से 3 कर दीजिए, x कर दीजिए, dx कर दीजिए। अब नोटिस करिए, अब चूंकि हम मॉड x था तो ये भी चेक करना होगा ये वाला जो x होगा प्लस होगा कि माइनस। बड़ा सिंपल है बोस, ये दोनों लिमिट जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 का आधा कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 3 प्लस 2 5, 5 का आधा 2.5। अगर यहाँ 2.5 डाल दिया जाए, सॉरी, तो ये अल्टीमेटली पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अरे भाई x में 2.5 दिया होगा तो पॉजिटिव ही आया ना, कहीं माइनस तो है नहीं, यानी क्लियर है कि डायरेक्ट अप्लाई हो गया। 0 इसके बीच में आया नहीं तो 0 डाले नहीं, और जो ये मॉड खुल रहा है वो प्लस में खुल रहा है, यानी यहाँ पे प्लस लगा दिया। बस सिंपल बोस। अब सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। अब आप सिंपली अप्लाई कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट गई होगी तो 3 3 जा 9/2 माइनस लोअर लिमिट गई होगी 2 दूनी 4/2, 2 का स्क्वायर 4/2, यानी 2 दूनी 4, यानी 2 हुआ होगा। इसको सॉल्व कर दो बोस, 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया 5, 5/2, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो बीच में कैसे इन्वॉल्व होगा, मॉड कब प्लस कब माइनस खुल रहा होगा, ये आपको सब क्लियर कर देंगे। ये डायरेक्ट में बता दिया, एक सिंपल सा 2 से 3 मॉड x dx। क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट किसे बोलते हैं बोस? इसको 0 से इक्वेट कर दो। तो जब x को 0 से इक्वेट किए तो बस एक ही वैल्यू हुई 0, 0 इसके बीच में आया ही नहीं तो बात ही नहीं, तो सिर्फ ये सीधे खुल जाएगा 2 से 3 x dx। अब ये वाला मॉड प्लस में होगी माइनस, इन दोनों के जोड़ के आधा कर दो, 3 2 5, 5 का आधा 2.5 डाल भी दोगे तो अल्टीमेटली प्लस ही रहेगा, भाई प्लस में खोल दिया। और फिर सिंपली जब ये खत्म हो गया तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, x स्क्वायर बाई 2, 2 से 3, अपर लिमिट 9/2 माइनस लोअर लिमिट 2 दूनी 4/2, मतलब कि 2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 9 में 4 गया 5, 5/2, ये इसका आंसर हो गया। किसी भी मॉडुलस वाले डेफिनेट करने का तरीका बता रहे हैं, और आज आपको कंप्लीट कर देंगे। आपको उसके बाद इस वाले डेफिनेट में कभी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देता हूं। अब जेन्युइन जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लेके दिखाता हूं।
चलिए मैंने क्वेश्चन लिया -2 से 1 mod x dx, ऑप्शन था इसका माइनस का 2.5 माइनस का 1.5 और प्लस का 1.5। इसको भी देखते हैं बॉस कैसे करेंगे। आज के बाद इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है भाई, इसी को 0 से इक्वेट कर दो, तो मैंने कर दिया x इक्वल टू 0, यानी बस एक ही पॉइंट मिला, जो पॉइंट था वो 0 ही था, बाकी कहीं कुछ इसके कोफिशिएंट में तो है नहीं। अब जब 0 आया तो 0 देखना होगा इनके बीच में कहीं है क्या। हाँ भाई, -2 से 1 के बीच में 0 आ जाएगा, इन दोनों के बीच में 0 आ जाएगा। अब इसी को 0 के साथ खोल दीजिए। कैसे, -2 से आपका 0 आया, 0 लिख दीजिए, फिर 0 से आप 1 लिख दीजिए, ये ऐसे लिखे रहिए x dx, और ये भी लिख लीजिए x dx। भाई इतना कर लेंगे। पहले निकाला क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0, तो इसको 0 से इक्वेट किया तो सिर्फ 0 ही मिला। अब देखना होगा 0 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो डालेंगे, नहीं आ रहा तो सीधे ऑपरेट होगा। हाँ भैया आ रहा था, तो -2 से 0, 0 से 1 x dx। अब कौन सा वाला प्लस कौन सा माइनस, इसका भी तरीका देख लो। -2 से 0 के बीच में इसको जोड़ के आधा कर दो बॉस, तो 0 से -2 को जोड़ोगे तो -2, आधा कर दोगे तो -1। अगर -1 यहां डाल दिया जाए तो निगेटिव ही होगा, अगर -1 यहां डाल दिया जाए तो निगेटिव होगा, यानी क्लियर हो गया, ये वाला पोर्शन माइनस होगा। और 0 से 1 को जोड़ा जाए तो 1, आधा कर दो 1/2, 1/2 डालोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, x 1/2 मतलब पॉजिटिव, ये वाला प्लस। यानी अगर क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड हो गया तो उसके बीच में खोल दीजिए, और कौन सा प्लस कौन सा माइनस, दोनों को जोड़ के आधा करके डाल दीजिए। दोनों को जोड़ा, -2 का आधा, -2 और 0 को जोड़ा तो -2 आधा, -1 यहां डाल दिया तो निगेटिव ही आया, तो निगेटिव खोल दिया। ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव खोल दिया। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, डाल दीजिए, वो बता देगा कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। यानी एक बार माइनस दिख गया, एक बार प्लस दिख गया। अब सिंपली इंटीग्रेट करते हैं बॉस, इसका इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट लगाएंगे ही आप, -2 से 0, एक माइनस पहले से था लिख लेते हैं, प्लस इसका इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट लगाएंगे आप 0 से 1। अब सिंपली कर दीजिए, जब अपर लिमिट गई होगी, अपर लिमिट तो 0/2 मतलब पूरा 0 हो गया होगा, इसको मान कर रहे हैं माइनस। और जब लोअर लिमिट गई होगी तो माइनस तो आपका बीच में आएगा ही, और फिर ये वाली लिमिट यहां जाएगी, तो -2 यहां गया तो 2 -2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी कि 2, और एक माइनस यहां पहले से था यानी कि -2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से अपर लिमिट ये पूरा 0 माइनस, फिर लोअर लिमिट गई होगी तो -2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी कि 2, एक माइनस इनका वाला था तो -2 कर दिया, प्लस अपर लिमिट दी होगी 1/2 माइनस लोअर लिमिट, तो ये 0 हो गया, बाकी खत्म। यानी ये आपका हो गया -2 प्लस 1/2, यानी ये हो गया 3/2, सॉरी 2 3 4 1 2 3 4 1 5, यानी हो गया 5/2, और 5/2 होता है तुम्हारा 2.5, यानी कितने सिंपली तरीके से निकल गया, इसका आंसर हो गया 2.5। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, मैंने बहुत आराम से आपको इसको बताने की कोशिश की। पहले क्रिटिकल पॉइंट, अगर क्रिटिकल पॉइंट उसके बीच में आ रहा है तो उसके बीच में ओपन करते जाएंगे, नहीं आ रहा है तो सीधे ऑपरेट कर देंगे। किसी भी मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेट के इंटीग्रेशन को करने का तरीका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आज के बाद दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ठीक है भाई, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। करा -2 से 2 mod x dx। ऑप्शन देख लो भाई, इनका दिया है 4, 3.5, 2, 0। देखो डेफिनेट में
डेप्थ में क्या प्रॉपर्टी क्या नहीं वो अलग इशू है, जब उसको पढ़ाएंगे क्लियर सब बताते जाएंगे। अभी जो एकदम पहली बार में डेफिनेट का मॉडल थोड़ा सीखना चाहता है तो वो तुरंत सीख सकता है यहाँ से। चलिए भाई क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ क्या है, फिर वही इसको जीरो सेपरेट करेंगे, यानी साफ साफ मालूम चल रहा है कि एक ही पॉइंट मिलेगा जो कि है जीरो। अब देखिए जीरो के एंड के बीच में आ रहा है दोस्त, -2 से 2 के बीच में जीरो आएगा। अगर आ रहा है तो खोल दीजिए, -2 से 0 ले जाइए, 0 से 2 ले जाइए, मॉड खोल दीजिए। अब एक्स डी एक्स लिख लीजिए, एक्स डी एक्स लिख लीजिए। अब बात आता है कौन सा प्लस कौन सा माइनस। -2 और 0 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा, आधा करेंगे तो -1 आएगा। -1 जैसे यहां डालेंगे x में तो निगेटिव हो गया, यानी क्लियर है ये माइनस होगा। और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 का आधा 1, 1 डालेंगे तो ये प्लस होगा, तो इसको मैंने प्लस कर दिया। अब आराम से ऑपरेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन माइनस लगाए रखिएगा। x² 2 का बोस, -2 से ये 0 गया, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 होगा, 0 से 2 होगा। अब सिंपल सॉल्व करना है, ऑप्शन खड़ा है। अपर लिमिट गई होगी तो पूरा 0 हो गया होगा, ध्यान देना। अपर लिमिट गई होगी तो पूरा 0 हो गया। माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, अब उसके बाद माइनस उड़ा लो तो माइनस का 2, 2 दूनी 4/2 यानी कि 2, और एक माइनस उनके पास पहले से था, यानी माइनस ऑफ -2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस अपर लिमिट 2 दूनी 4/2 यानी कि 2, माइनस लोअर लिमिट, तो ये पूरा 0 जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2। सही भाई, तो ये -2 और ये माइनस, यानी प्लस का 2, ये प्लस का 2, यानी आपका आंसर आ गया इसमें 4। यानी आप जाके मार दीजिए इसको। कोई दिक्कत तो बताइए बॉस, कितने आराम से निकल गया। फिर बोल दे रहा हूं भाई, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, बार बार कर रहे हैं। अगर क्रिटिकल पॉइंट इसके बीच का है तो उसके बीच में खोल देते हैं, तो -2 से 2 में 0 आएगा भाई। तो -2 से 0 गए, 0 से 2 गए, x dx लिख के बैठ गए। कौन सा प्लस कौन सा माइनस, आराम से इन दोनों पॉइंट को जोड़ के आधा कर दीजिए। -2 और 0 जोड़ोगे तो -2, आधा किया -1। जैसे डालोगे ये पोर्शन निगेटिव, यानी ये माइनस खुलेगा, और जैसे डालोगे यहाँ पे 2/2 1, वैसे प्लस में खुलेगा। इंटीग्रेट कर दिया, 4 आंसर आ गया। आपको तीन क्वेश्चन में समझ में आया लगा होगा कि मॉडुलस के डेफिनेट को कैसे किया जाए। कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आप इस मेथड से करिएगा तो तरीका बहुत है, लेकिन अभी एक आपको स्टार्टिंग तरीका दे रहे हैं कि आप आराम से इसको 2 स्टेप में 1 स्टेप में कर सकते हैं। ये तो मैं समझाने के लिए आपको लंबा लंबा लेकर आऊँ। ठीक है भाई, हटा देते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक आप सीख जाएंगे तो जाएंगे नहीं यहाँ से। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ -a से प्लस का a, x mod x dx। ऑप्शन दिया है यहाँ पे 0, 2a³ 3, 2a नन। चलिए जरा इसको भी कर लेते हैं, कुछ भी नहीं इसमें भी। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है ना -a से में करने को, तो यहीं से हम इसको दौड़ा सकते हैं। आप चाहो तो a को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, सेट कर लेते हैं। हम a को ले लेते हैं 1 बोस, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये a की जगह -1, ये a की जगह 1, x इंटू मॉड ऑफ x dx। सब कुछ क्लियरली बताएगा। चाहो तो a लेके ही कर दे, चाहो तो a में मैंने 1 डाल दिया, आप मैंने 2 डाल दो, 3 डाल दो, जो चाहे डाल दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या करेंगे बोस, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, कर दिया, x इंटू मॉड x इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिला, अगर 0 डाल देंगे तभी 0 इक्वल टू 0 होगा, यानी क्रिटिकल पॉइंट क्लियर हो गया 0। अब देखना 0 इसके बीच में है, हाँ है भाई, -1 से 1 के बीच में 0 आएगा। खोल दीजिए, -1 से 0, 0 से आपका आ गया 1 आ गया बस। अब -1 से 0 में अगर इसका आप आधा करेंगे तो आ जाएगा -1/2। -1 से 0 में अगर इसका आधा करेंगे -1/2, और -1/2 अगर इस वाले में गया
तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव खोल देगा। अगर -1/2 डालोगे ये वाला तो प्लस हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, यानी ओवरऑल नेगेटिव, यानी माइनस का इसको खोल दिया जाए, x² ds कर दिया जाए। भाई चेकिंग ds करते थे ना, यही मोड तो खोल रहे हैं आप, यही वाला मोड तो खोल रहे हैं। -1 और 0 को जोड़ा, -1 आधा क्या -1/2, यानी कि यहां -1/2 तो +1/2 कर देगा, लेकिन ये तो नेगेटिव कर देगा, यानी अल्टीमेटली नेगेटिव देगा। मैंने माइनस खोल दिया। और 0 से 1 में 1/2 डाल दोगे, दोनों पॉजिटिव ही होगा, यानी ये प्लस का खुल जाएगा, x² का dx, भाई x × x²। अब भाई कुछ नहीं करना है, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। तो ये हुआ होगा x³/3 -1 से 0 प्लस x³/3 0 से 1 हो गया। बस अपर लिमिट माइनस लो और एक माइनस बाहर लगाए रहो। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं। अपर लिमिट गई होगी तो 0/3 ये पूरा खत्म हो गया होगा, फिर माइनस लगा होगा, फिर ये लोअर लिमिट, तो यानी ये हुआ होगा -1³ -1/3, एक माइनस पहले से यानी कि 1/3 और एक माइनस और, यानी अल्टीमेटली ये -1/3 हुआ होगा। अभी कर लेंगे, मिल जाएगा। अपर लिमिट 0 माइनस रखे रहिए। अब ये जा रहा लोअर लिमिट, तो ये हो गया माइनस का 1/3, एक माइनस पहले से, तो माइनस प्लस, यानी ये टोटल 1/3 हो गया, और एक माइनस बाहर था तो -1/3 आ गया। अब आ जाइए प्लस, यहां पे गए अपर लिमिट गए होंगे तो 1/3, भाई x में 1 गया तो 1/3 माइनस लोअर लिमिट, ये खत्म, यहां टोटल 1/3 बोस काट दिए, 0 आ गया, जाके 0 मार दिए, एक ही जरूरत नहीं पड़ी। कोई दिक्कत हो बता दी जिसमें, सिंपली इंटीग्रेट कर लिए। यही मोड खुलता है प्लस माइनस में, जोड़ के आधा करके देख रहे थे भैया प्लस है तो ठीक है, माइनस है तो ठीक है, काम खत्म। यानी 4-5 क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि डेफिनेट के मॉडुलस वाले इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग हैंडल करें, कितने आराम से 2 स्टेप में हैंडल हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल लेते हैं बॉस। क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू आ रही है जो इसके बीच में है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आपको यहां निकाल के दिखा देते हैं। कैसे, x² - 3x + 2 = 0। ये आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जानते हो, इसका भी बहुत तरीका है, फिलहाल देख लो। 2 का ऐसा फैक्टर हो गया, ऐड करने पे 3 आ जाए तो यही होगा 2 1, तो 2 1 जा 2, यानी लिख सकते हैं हम लोग x² - 2x - x + 2 = 0। x कॉमन लिया, x - 2 प्लस, फिर यहां से मैंने -1 कॉमन ले लिया, x - 2 = 0, यानी x - 1 x - 2 = 0, यानी वैल्यू आ गई 1 और 2। ये मेरे निकल गए क्रिटिकल पॉइंट। अब देखें क्रिटिकल पॉइंट इसके बीच में आ रहा है क्या भैया, 1 2 इसके बीच में नहीं आ रहा, इसके आदि और अंत में आ रहा, हमको तो बीच में चाहिए था। 1 2 के बीच में 1 2 तो नहीं आएगा, यानी क्रिटिकल पॉइंट यहां से हमको कुछ नहीं मिला, यानी ये भी सीधे ऑपरेट होगा। कैसे ऑपरेट होगा कि बस अब ये देखना है, क्रिटिकल पॉइंट तो मिला नहीं, अब देखना है कि ये प्लस खुलेगा कि माइनस खुला है। जरा यही स्क्वेयर करते हैं, आप समझिएगा। 1 और 2 को मैंने ऐड किया, 3 आया, 3/2 किया तो 1.5 मिला, 1 2 को ऐड किया तो 3/2 आया, और 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आया, उसका आधा कर दीजिए, 3/2 यानी कि 1.5 1.5 डालने पे अगर ये निगेटिव हो गया तब यहाँ माइनस लगाएंगे, ये प्लस हो गया तो यहाँ प्लस लगाएंगे। और देखते हैं भाई, अगर 1.5 का स्क्वायर की हो गए यहाँ पे तो मिला होगा आपको, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2.25, और यहाँ गया होगा 1.5, तो माइनस का 4.5 और प्लस का 2। अगर दोनों प्लस वाले पार्ट जोड़ दिए जाएं तो 4.25 और ये माइनस का 4.50, यानी साफ साफ देख के लग रहा है ये वाला इनसे बड़ा है, यानी पोर्शन निगेटिव आ रहा है, यानी ये वाला पोर्शन निगेटिव खुलेगा, खोल दिया निगेटिव है।
जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला तो सीधे ऑपरेट होता है, और मिला तो उसके बीच में खोलने के बाद ऑपरेट होता है। चलिए काम आगे बढ़ाते हैं। अब इसका सीधा इंटीग्रेशन कर दीजिए, x³/3 माइनस 3x² by 2, भाई x का इंटीग्रेशन पावर ऐड करके डिवाइड कर दिया, और 2 का 2x लिख दीजिए, ये लिख दीजिए आप, 1 से 2 लिख दीजिए, और बाहर एक आप माइनस लगा दीजिए। बात खत्म भाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सीधे लिखिए, माइनस रखे रहिए, बना दीजिए ब्रैकेट। अपर लिमिट गई, सीधे अच्छे से लिखिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 माइनस 2 दूनी 4, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे 2, 2 3 6 माइनस का 6 बटे 1 कर दे रहे हैं बाद में एलसीएम लेने के लिए, प्लस 2 दूनी 4 और 4/1 कर दीजिए। अब माइनस का जाएगी लोअर लिमिट। अब जब माइनस लगा ही रहे हैं तो माइनस साइन चेंज करते जाइएगा। तो पहले दिया 1/3, अब चूंकि माइनस था तो माइनस का 1/3, क्योंकि माइनस अब लोअर लिमिट होता है। ये हुआ होगा बन गया माइनस का 3/2, एक माइनस फिर गया प्लस का 3/2, ये हुआ 1 डाले तो 2 हुआ, फिर माइनस गया अंदर, माइनस का 2 हुआ। ये बार बार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी कर दे रहे हैं, क्या आपको समझ में आए? यहाँ मैंने 1 कर दिया भाई। जब दिक्कत हो तो कुछ नहीं, आप सीधे से एलसीएम ले लीजिए, बात खत्म करिए। 3 2 जा 6 एलसीएम हो गया। चलिए 3 2 जा 6, 2 8 जा 16 माइनस 1 6 जा 6, 6 जा 36, 1 6 जा 6, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस का 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस का 9, 1 6 जा 6, 6 माइनस 6 इंटू माइनस 2 माइनस का 12। ये आराम से कर लेते हैं ना, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं? गलत होने के चांसेस है, इसलिए मेरा मानना है सीधे एलसीएम लेकर आराम से कर लो। चलिए भाई जरा पहले प्लस वाले लेते हैं। ये हुआ 16, ये हुआ 24, 16 24 20 30 40, ये 40 हो गया 40, और ये प्लस वाला पार्ट 9 49, यानी मिल गया प्लस में 49। नेगेटिव पास लो भाई, माइनस 36 और माइनस 2, माइनस का 38, माइनस 38 और माइनस का 12, यानी कि माइनस का 50 अपॉन 6, यानी टोटल मिल गया आपको -1/6। बॉस एक बाहर माइनस पहले से था, तो माइनस ऑफ -1/6, यानी आंसर आ गया 1/6। इतना सिंपल है, जाके मैंने बी ऑप्शन मार दिया। ये मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको डेफिनेट के मॉडुलस को करने का तरीका। क्रिटिकल पॉइंट है तो बीच में खोल देते हैं, नहीं है तो सीधे ऑपरेट करते हैं। प्लस माइनस कैसे पता चलेगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, डाल दीजिए, अगर प्लस है तो प्लस में कर दीजिए, माइनस तो माइनस कर दीजिए। और एग्जांपल लेते हैं, आज आपको समझा के ही मानेंगे। जीरो से 2 मॉड ऑफ x² माइनस x dx। ऑप्शन है बॉस मेरे पास माइनस का 2/3, 2/3, 1, नन। चलिए इसको भी करते हैं, सब में क्लीन नीट होगी भाई, जितने टॉपिक है सब में क्लीन नीट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या करेंगे बॉस? इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल देंगे, तो ऐसे कर दिया x² माइनस x इक्वल टू मैंने 0 कर दिया, x कॉमन ले लें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया। साफ साफ मालूम चल रहा है 1.0 है, 1.1 है, ये मिल गया क्रिटिकल पॉइंट। अब 0 1 देखेंगे इसके बीच में आ रहा है, 0 तो आएगा नहीं क्योंकि 0 नहीं खड़ा है। रही बात 1 की, 1 इसके बीच में आ जाएगा, 0 से 2 में 1 आ जाएगा, 1 ही में ओपन कर दीजिए, 0 से 1 कर दिया बॉस, 1 से 2 कर दिया, इनको लिख लो x² माइनस x dx, x² माइनस x dx। कौन सा प्लस वाला कौन सा माइनस वाला? तो सिंपल था,
0 से 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 का आधा करेंगे तो 1/2 आएगा। आप खुद सोचिए, अगर 1/2 यहाँ जाएगा, यहाँ डालो पता चल जाएगा, तो 1/2 यहाँ जाएगा तो 1/4 हुआ, और ये -1/2, तो 1/4 -1/2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो निगेटिव आएगा, यानी क्लियर हो गया, ये माइनस में होगा। और 1 से 2 का जोड़ेंगे 3 का आधा करेंगे तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25, माइनस का 1.5 मतलब ये प्लस ही आएगा, करके देख लीजिएगा, यानी वाला प्लस खुलेगा। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करते हैं, काम खत्म है। इसका इंटीग्रेशन x³ by 3 माइनस x² by 2, लोअर 0 अपर 1, बाहर माइनस लगा दीजिए, इनका -5 प्लस सेम ऐसे ही चलिए, s³ by 3 माइनस x² by 2, 1 से 2 में हो, ठीक है कि नहीं? अब बस सॉल्व कर देते हैं, ये यहां पे रख देते हैं। अपर लिमिट गई होगी तो माइनस लगा दीजिए, 1/3 माइनस का 1/2, लोअर लिमिट जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, सब 0 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस अपर लिमिट गई होगी तो 2 दूनी 4 दूनी 8/3, 2 दूनी 4/2, 2 दूनी 4/2 और 2 दूना 4, यानी कि माइनस कर दो, 14/1 कर दो, माइनस का। अब लोअर लिमिट गई होगी 1/3, चूंकि माइनस जा रहा है तो माइनस का 1/3, यहां गया 1/2, यहां माइनस पहले से है और एक माइनस फिर गया, 10 का 1/2, फटाक सॉल्व करो भाई, हिसाब से दिख रहा है, 2 3 दूना 6, या ऐसे कर लो, 2 यहां कर लो, 3 यहां कर लो, यानी कि माइनस का 1/6, यानी टोटल आ जाएगा माइनस का 1/6, एक माइनस पहले था 1/6, इसको एलसीएम लो आराम से, मैंने लिया 6, 3 दूना 6, 8 दूनी 16, माइनस 1 6 6, 6 12, माइनस का 12, 3 दूना 6, माइनस का 2, 2 3 6, प्लस का 3 हो गया, इसका बचा गया था। अब आओ, ये हो गया तुम्हारा 12 और 2 14, ये हो गया 12 2 14, ये हो गया तुम्हारा 16 3 19, यानी प्लस वाला मेरा 19 था और माइनस वाला मेरा माइनस का 14 था, बटे 6 था, 19 में 14 गया, यानी 5/6 डाल दो बॉस यहाँ पे, प्लस का 5/6, इसको आप जोड़ देंगे तो आप जानते हैं क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जाके 1 वाले मार देख, कितना सिंपल है। ठीक है भाई, हटा दें इसको भी। इंटीग्रेशन ऑफ पाई से 2π, मॉड के अंदर sin x dx, इनका ऑप्शन दिए हैं 0 1 2 नन। अब ये कैसे होगा, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, sin x इज इक्वल टू 0। अब sin x कहां पे 0 होगा बॉस, एक तो तुमको मिल जाएगा, कहां पे 0 मिलेगा, तो एक तो मिलेगा तुम्हें 180 पे, भाई sin 180 कैसे 0 मिलेगा, आप यही तो कहते हो ना, sin 90 + 90 180 हुआ, sin 90 + थीटा, आप जानते हैं होता है cos थीटा, यानी cos 90, यानी कि 0, यानी एक क्रिटिकल पॉइंट आपको साफ साफ दिख रहा है, 180 मिलेगा। इसी तरह अब 180 का मल्टीपल भी मिलेगा, यानी अगला वाला इसका मल्टीपल 360 होगा, ऐसे स्केच भी करते हैं ना, ये वाला भी 0, फिर ये वाला भी 0, फिर ऐसे करके, यानी कि हमको 0 180 360 ऐसे मल्टीपल मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बीच की वैल्यू को तो कहीं 0 मिला नहीं, क्योंकि 180 और 360 इनका आदि और अंत है, बीच में तो वैल्यू आई ही नहीं,
यानी कि यहां से भी क्लियर हो गया क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा, यानी अब ये यहीं पे ऑपरेट होगा सीधा सीधा। तो बस करना क्या है, अब देखना है ये वाला प्लस खुलेगा कि माइनस। पाई से 2 पाई के बीच को पता करना है कि प्लस की माइनस, दोनों को जोड़ दो बॉस। 3 पाई आधा कर दो, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 क्या होता है बॉस, पाई प्लस पाई बाई 2, तभी 3 पाई बाई 2। अब यहां पर अगर डाल दिया जाए तो साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2, साइन 180 प्लस थीटा, यानी ये क्लियर है कि साइन थीटा तो होगा ही, चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, यानी ये माइनस होगा, यानी खुलने वाली वैल्यू इसके क्रिटिकल पॉइंट में माइनस होगी। बस खेल खत्म, माइनस में खोल दीजिए। माइनस ऑफ पाई से 2 पाई साइन एक्स डीएक्स होगा बॉस, बात है साहब। अब सिंपली इंटीग्रेशन और वैल्यू शुरू। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है मेरा माइनस का कॉस एक्स, जो माइनस पहले से था उसको रखे रहिए, ये हुआ पाई से 2 पाई। अब डाल दीजिए आप यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस कॉस 2 पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट जाएगी और एक माइनस प्लस पहले से था तो प्लस का कॉस का पाई होगा बॉस। आ जाओ, कॉस 2 पाई की वैल्यू कैसे करेंगे, ऐसे कर लीजिए ना, कॉस 2 पाई प्लस 0 कर दें तो मिल जाएगा हमें कॉस 0, क्योंकि 2 पाई में कोई चीज जोड़ेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में, और कॉस 0 मेरा 1 होता है, यानी क्लियर है इसकी वैल्यू 1 ही होगी, यानी माइनस ऑफ ये 1 यानी कि -1 हो गया। रही बात कॉस पाई की भाई, तो उसको ऐसे लिख दो, कॉस 90 प्लस 90, कॉस 90 में चेंज होता है, कॉस 90 प्लस थीटा, ये तो क्लियर है कि साइन थीटा होगा और साइन 90 होगा, कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा, यानी कि निगेटिव, यानी ये भी -1 होगा, यही -1 हो गया, यानी टोटल हो गया माइनस ऑफ माइनस का 2, यानी कि आंसर आ गया 2। इजीली आप मार सकते। बाकी सब जो ये अगर वैल्यू निकालने में दिक्कत तो मैं जब ट्रिको पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा। तो फिलहाल अभी जितनी जानकारी अब है उससे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बीच में सब चीजें आएंगी तो भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब ट्रिको पढ़ाएंगे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रिको में कहीं किसी की वैल्यू सब निकालना सिखा दूंगा आपको। तो ये डन है बॉस, यानी इसका आंसर हमको मिल गया 2। नेक्स्ट लेते हैं बॉस, हटा दो इसको। थोड़ा वो होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, होगी नहीं, लेकिन अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी अप्रोच से करेंगे सब आंसर आपका आएगा। और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का, 0 से पाई मॉड cos x dx, ऑप्शन है 2, 3/2, 1, 0। देख लेते भाई इसमें क्या है। फिर चलेंगे बॉस इसका क्रिटिकल पॉइंट, यानी cos x इज इक्वल टू 0। cos x 0 कब होगा, सिंपल सी बात है बॉस, cos 90 जब होगा तभी 0 होगा, आगे भी 0 होगा, लेकिन तब तक ये 90 का मल्टीपल पे, लेकिन तब तक ये इससे बाहर निकल चुका होगा, 180 से बाहर निकल चुका होगा, यानी इसके बीच में एक ही पॉइंट मिला 90। खोल दीजिए बॉस, 0 से π/2, π/2 से पाई cos x, 0 से π/2 को जोड़ के आधा करेंगे तो क्लियर है प्लस ही देगा, π/2 को जोड़ के आधा करेंगे यानी कि जब ये क्लियर ही है, जब π/2 से आप आगे भी चले जाएंगे तो ये नेगेटिव शुरू करेंगे 90 बस सेकंड क्वाड्रेंट में,
ठीक है बॉस। अब कॉस का इंटीग्रल सिंपल है, साइन होता है 0 से π/2 माइनस कॉस का फिर साइन π/2 से पाई हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट साइन 90, साइन 90 1 होता है, लोअर लिमिट साइन 0 0 होता है, यानी टोटल ये 1 हो गया माइनस अपर लिमिट साइन पाई, साइन पाई मतलब साइन 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस 90 यानी साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा मतलब कॉस 90 यानी कि 0 हुआ होगा, माइनस का साइन π/2 बॉस 1 हुआ होगा, यानी ये हो गया 1 और ये माइनस अंदर गया प्लस 1, आंसर आ गया 2। फिर जाके आप 2 मार दीजिए, कितना सिंपल है। ऐसे तो कितना करा चुके, मतलब आपको अब तो हाथ सेट ही हो जाना चाहिए। इसका भी आंसर मैंने 2 बता दिया, ठीक है बस देख लीजिए। और लेते हैं जीरो से पाई cos x प्लस मॉड cos x, ये पूरा ब्रैकेट है बंद है बस, dx ऑप्शन है बस -2 0 1 2, ये भी सिंपल है, कर लेंगे आराम से भाई। इस वाले में सिंपल है ना, ये तो सिंपल इंटीग्रेट होगा, इसी की बात करना है तो पहले इसको लिख दो ऐसे 0 से पाई, ये तो सिंपली ऐसे होता है वो होगा, इसको लिख दो 0 से पाई मॉड cos x dx, ये तो सीधा सा इंटीग्रेट, मॉड तो है नहीं भाई, स्पेशल टाइप फंक्शन है नहीं, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, डिवाइड इसका अपोजिट होता है, cos का साइन होता है तो लिख दिया भाई साइन x, 0 से पाई चढ़ा दिया, इनका वही काम फिर होगा, cos x को 0 करेंगे क्योंकि मॉड लगा है, 90 भी 0 होता है, 90 इसके बीच मिल जाएगा, खोल दीजिए भाई 0 से π/2 cos x dx और π/2 से हमारा पाई cos x dx। अब ये किए प्लस है, ये वाला माइनस है भाई, सीधे लिख देते हैं ना भाई, सीधे उसका हम लोग लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है बॉस। अब बस करना ही करना है, बचा है इसका, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसका कर लो, साइन पाई साइन 180 साइन 90 प्लस 90 यानी cos 90 यानी 0 और साइन 0 0, मतलब बॉस ये वाला पोर्शन तो खत्म ही है ना 0, और अभी आप ये वाला किए थे, इसका आता था मेरा 2, आंसर हो गया बॉस 2। वैसे पहले ऐसे किए हम लोग, क्या किए थे 0 से पाई मॉड cos x, तो 0 से पाई मॉड cos x का 2, ये 0 हो जाएगा पूरा, क्यों? क्योंकि भाई अपर लिमिट साइन पाई हो गया आपका 90 प्लस 90 यानी cos 90 0 माइनस फिर हट जाए साइन 0 0, अल्टीमेटली पूरा 0, इसका 2 निकाले थे भाई, सटाक से मार दिया, इसका आंसर हमने 2 मार दिया बस। देख लो कितना देर हाथ चल रहा है, कितना देर हाथ चल देख लीजिए आप, ऐसे आप भी चला सकते हैं, 2-4 और लेते हैं, इसके बाद से आपको डेफिनेट वाले की समस्या नहीं आएगी। जीरो से 1 मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 dx बॉस, ऑप्शन क्या है बॉस 2 है, 1/2 है, 1 है, 0 है, तो इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, ये भी हो जाएगा। चलिए भाई, इसको अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट इसका 0 ही मिलेगा, आप भी जान रहे हैं मॉड x इक्वल टू 0 यानी x 0 मतलब से एक ही पॉइंट 0 और 0 इसके बीच में आएगा नहीं, यानी ये सीधे खुलने वाला है 0 से 1 x dx
और आपने कहा कि जब ये सीधे खुलने वाला है तो हम प्लस ही क्यों खोल दिए, खुद देख लो 0 से 1 के बीच में मतलब जोड़ दोगे तो 1 का आधा 1/2 1/2 कोई डाल देगा तो प्लस ही तो आएगा, यहाँ प्लस ही तो आएगा, यानी ये वाला पार्ट प्लस है, इसका काम खत्म है। इनके पास चलते हैं बॉस, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, मिलेगा आपको 1 फिर इसके बीच में नहीं आएगा, इसके बीच में नहीं आएगा, टॉप पे है, तो यानी फिर क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला, यानी ये सीधे ऑपरेट होगा 0 से 1 में, और 0 से 1 में इसको सीधे ऑपरेट करोगे तो अगर आप 0 से 1 में, अब यही देखना ना नेगेटिव खुलेगा कि पॉजिटिव खुलेगा, तो 0 से 1 में यानी जोड़ोगे तो 1/2 कोई डाल देगा ना, 1/2 डालेगा, मॉड खुल रहा है तो 1/2 -1 यानी वैल्यू नेगेटिव, यानी क्लियर है ये वाला पोर्शन नेगेटिव खुलेगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। बस पहुंच रहे हैं हम लोग, अब थोड़ा जल्दी कर दिए क्योंकि आप अपना समझ रहे हो, उसके थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए। अब बस इंटीग्रेशन करते हैं, फटाफट काम करता हूं। इसका इंटीग्रेशन x² 2 0 से 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन x² 2 इसका माइनस का x 0 से 1 अप्लाई कर दो भाई। अपर लिमिट 1/2, लोअर लिमिट 0 मतलब खत्म, माइनस ब्रैकेट बाहर लगा है, अपर लिमिट 1/2 यहाँ पे -1, माइनस का लोअर लिमिट यानी पूरा पोर्शन 0, यानी खेल खत्म इसका, ब्रेक कर दीजिए बॉस। 1/2 माइनस में जा रहा है, -1/2 प्लस का 1, ये कट गया बॉस, 1 आ गया, आबरा ढाबरा, मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लियर हुआ होना भी चाहिए। नहीं हुआ तो एग्जांपल और ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्या है यहाँ पे 0 से 1 मॉडुलस ऑफ 2x - 1 dx, ऑप्शन क्या है बॉस, 2 है, 1/2 है, 1 है, 0 है। 0 से 1 मॉड ऑफ 2x - 1 dx 2 1/2 1 और 0 है। चलिए इसको देख लेते हैं। इतने सारे मॉडल्स में कहीं अटैक करिएगा, फंस जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा हमको, सवाल ही नहीं उठता है बॉस। फिर निकालें क्रिटिकल पॉइंट, तो 2x - 1 = 0, 2x - 1 = 0, तो 2x = 1, तो x = 1/2, तो 1/2 इसके बीच में आएगी नहीं, एकदम आएगा, 0 से 1 के बीच में 1/2 आ ही जाएगा ना, 0 से आगे बढ़ोगे, खोल दिया जाए बॉस। 0 से 1/2 इसको लिखे रहो, ऐसे तुरंत लिख लिया करो, 1/2 से 1 इसको लिखे रहो, dx लगा दो, कौन सा प्लस कौन सा माइनस भाई, दोनों को जोड़ा 1/2, आधा किया 1/4, जैसे डाला यहाँ 1/4 तो 2 × 1/4 यानी 1/2, 1/2 -1 करेगा तो निगेटिव भी आएगा, आप करके देख लेना, खोल दिया माइनस, इनको किया तो 1 और 1/2 यानी कि 3/2, 3/2 का आधा किया 3/4, अरे भाई 1 + 1/2 मतलब 3/2, 3/2 का आधा किया 3/4, जैसे यहाँ डाला 3/4 डाल देख लो, 2 × 3/4 - 1, तो ये हो गया 3/2 - 1 यानी 1.5 - 1 यानी पॉजिटिव, यानी ये वाला प्लस को ले लेंगे। अब सिंपल है, अब इंटीग्रेट करना है और आंसर पहुंच जाना है, कर देते हैं भाई, माइनस लिखे रहो, ये इनका वाला माइनस है, ऐसे ही लिखे, इसका आप इंटीग्रेट किए तो 2x² 2, 2x² 2, तो 2 से 2 कट गया यानी x² बचा होगा, और माइनस का यहाँ x बचा होगा, बना दिया ब्रैकेट 0 से 1/2 प्लस इसको इंटीग्रेट कर दिया, सेम x² - x 1/2 से मेरा आ गया 1। अब सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लिखे रहो, अपर लिमिट ये होगी तो 1/4 माइनस 1/2, लोअर लिमिट ये होगी, लोअर लिमिट गई होगी तो कुछ बचा ही नहीं होगा, खत्म है, प्लस अपर लिमिट ये होगी
तो 1 माइनस 1 0 माइनस, अब लोअर लिमिट ये होगी तो कितना हुआ होगा 1/4। अब भाई माइनस जा रहा है तो ये -1/4, ये हुआ वो -1/2 और माइनस गया तो प्लस का 1/2। भाई पूरा सेट कर दो ना, माइनस अंदर डाल दो, -1/4 प्लस का 1/2 माइनस का 1/4 प्लस का 1/2। देख लो भाई 1/2 1/2 हो गया 1 माइनस 1/4 1/4 हो गया माइनस का 1/2। इससे आप कुछ चीज घटा देंगे तो मिल जाएगा 1/2। कितना सिंपल है बस, ये भी आपको कोई दिक्कत इसमें भी नहीं हुई। लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर आप मॉडुलस वाला कहीं भी ट्राई करिएगा, हमेशा आपका इस मेथड से हमेशा आता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड कैसे है, कई बार लगा लेते हैं ना तो आप एक ही लाइन में लगाना शुरू कर देंगे, तो प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है। ट्रिक तो बहुत है मेरे पास, लेकिन बेसिक भी क्लियर है और प्रैक्टिस भी रहे तो कभी भी हम लोग तेजी से लगा लेंगे, जितना लगाएंगे उतना हाथ सेट होगा। हटा दे इसको। फिर लेते हैं भाई, बस यहाँ लिमिट चेंज है थोड़ा सा, -2 और ये 1 था, ये 2x माइनस 0 था, ये 2x प्लस 1 था। ऑप्शन क्या दिया बॉस, 5/2 7/2 9/2 4। 5/2 7/2 9/2 और 4, ये मेरा लास्ट सैंपल होगा। इसके बाद मॉडुलस वाले इंटीग्रेशन में डेफिनिट वाले में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अंतिम वाला कर लेते हूँ। मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाला तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू -1/2। ये आप कर सकते हैं आराम से, बहुत देर से उसको हम बता ही रहे हैं आपको। अब क्या -1/2 इसमें आएगा, एकदम आएगा भाई, -2 से पीछे -1 आएगा, -1 से पीछे -1/2 भी आएगा, 0 भी आएगा और फिर आप 1 तक पहुंच जाएंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट ये वाला इसके बीच में आ रहा है। तो खोल दिया जाए बॉस, -2 से -1/2 कर दिया बॉस और -1/2 से मैंने 1 कर दिया, -2 से। और यहाँ से देख लिया करो जहां शुरू किए थे और जहां पे गए हो वो तो मिल रहा है कि नहीं, हाँ भाई मैच कर रहा है। और इस चीज को ऐसे ही लिख लो, डीएस कर लिया, डीएस कर लिया। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ये बता चुके हैं बार बार। हम क्या करते हैं बॉस, दोनों को जोड़ते हैं तो -2 और -2/2, -2 और -2 1/2 कितना हो गया, -2.5। अब ऐसे कर देते हैं डेसिमल में, -2 और -1/2 यानी -2.5, -2.5 को -2.5 को अगर हम लोग आधा कर देते हैं तो -1.2 समथिंग आएगा और -1.2 समथिंग डाल देंगे तो 12×24, -2 पॉइंट समथिंग प्लस 1, यही निगेटिव यही वाला होगा। ये वाला आप चेक कर लीजिएगा, ये प्लस ही होगा। अब कुछ नहीं करना भाई, इंटीग्रेट कर देना है, काम खत्म करना है। माइनस लिखा, बनाया ब्रैकेट, 2x² 2x² 2 कट जाएगा यानी कि x² और इसका सिर्फ लिखेंगे आप प्लस का x, -2 से -1/2 पे गए, प्लस एस वाले का भी लिख देंगे x² प्लस x, -1/2 से आप चले गए 1 पे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काम खत्म, खेल खत्म। माइनस बाहर रखे रहिए आराम से, बनाइए ब्रैकेट। पहले जाएगी अपर लिमिट 1/4 हो जाएगा भाई, स्क्वायर करोगे तो 1/4 ही होगा और ये माइनस का 1/2 होगा। अब जाएगा लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट गया -2, 2 दूनी 4 और एक माइनस फिर से आ रहा है यानी -4। यहां डाले तो ये हुआ -2, एक माइनस फिर जा रहा है +2। मैं यहां तक क्लियर है।
प्लस अपर लिमिट 1 1 2 माइनस रखे रहिए। अब इसको लोअर लिमिट यानी 1/2 गया तो 1/4 और माइनस गया माइनस का 1/4। ये गया माइनस 1/2, एक माइनस प्लस खड़ा हुआ है यानी प्लस का 1/2। भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सब हमसे आप सॉल्व कराएंगे, कर देता हूं। यहां पे मैं अपॉन 1 कर दे रहा हूं, ठीक है बॉस, और यहां भी अपॉन 1 कर दे रहा हूं, यहां भी अपॉन 1 कर दे रहा हूं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहां का एलसीएम हो गया होगा, आई माइनस रोक ही रहो, 4 हुआ होगा। 4 से 8 डिवाइड किए 1, 1 से 1 माइनस 2 दूनी 4, 2 कम 2, 1 में 4 डिवाइड किए 4, 4 चौक 16 माइनस का 16, 1 चौका 4 प्लस का 8। ये बोस इनका खेल हुआ, मैथ लगाए रखो, प्लस इनका भी ले लो 4, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस का 1, 2 2 जा प्लस का 2। ये बोस इनका खेल हो गया। अब सेटिंग बना दो, 16 2 18, ये 18 हुआ, ये 8 1 9 हुआ, 16 2 18 हुआ, ये 8 1 9 हुआ, 18 में से 9 गया तो माइनस बड़ा था यानी माइनस 9/4 और एक माइनस पे जा रहा है यानी कि 9/4 तो भाई इनका हुआ। प्लस चलते हैं, 8 2 10, 10 में से 1 गया 9, 9/4 तो 9/4 9/4 मतलब 18/4, 18/4 यानी 2 9 18, 2 दूनी 4, काम हो गया खत्म, 9/2। ये मैंने आपको मेहनत की डेफिनेट को सॉल्व करना, मॉडुलस वाला। बस डेफिनेट का पूरा तरीका है, जब डेफिनेट पढ़ाएंगे तो सब कुछ बताते जाएंगे, लेकिन इतनी हेल्प से आप डेफिनेट वाले क्वेश्चन को, मॉडुलस वाले को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम इतना करते हैं, अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ाइए और अच्छा कंसेप्ट देंगे और अच्छे से इस पर काम करते रहिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी इतना करते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।